सो हेलो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य और आप देख रहे हैं लर्न विद के चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम अपने इंग्लिश लैंग्वेज बुक का द सेंटेंस चैप्टर को कवर करने वाले हैं। चलिए हम बिना कोई रुकावट के इसे शुरू करते हैं। तो पहले हम समझते हैं एक सेंटेंस क्या होता है। तो देखिए, कोई भी सेंटेंस जो एक कंप्लीट सेंस बनाता है, यानी कि पूरा उसके बारे में बताता है, उसको एक सेंटेंस कहते हैं। अब मान लीजिए एक सेंटेंस है जैसे रामू इज, तो इसमें हमें आपको पूरा सेंटेंस नहीं समझ आ रहा कि ये कहना क्या चाह रहा है। इसमें बस बता रहा है रामू है, तो रामू क्या है, रामू क्यों है, इसके बारे में कुछ नहीं बता रहा, तो ये एक सेंटेंस नहीं है। लेकिन अगर हम ये बोलता कि रामू इज प्लेइंग, तभी एक सेंटेंस बन जाता, क्योंकि इसमें हम बोल रहे हैं कि रामू खेल रहा है। चलिए हम इसी के बारे में कुछ एक्सरसाइजेस को सॉल्व करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला है अ ब्यूटीफुल पेंटिंग व्हाट इज। तो इसमें हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है ये क्या कहना चाह रहा है, तो अब हम यही सेंटेंस को सही से करेंगे और इसे वापस से लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, अ ब्यूटीफुल इज पेंटिंग व्हाट दिस। तो ये क्वेश्चन है, तो हम लिखेंगे व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग दिस इज, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग दिस इज। तो फ्रेंड्स, चलिए हम सारे आंसर्स को देख लेते हैं। तो पहला है अ ब्यूटीफुल इज पेंटिंग व्हाट दिस, तो हमें इसमें समझ नहीं आ रहा, तो मैंने इसका आंसर लिखा है व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग दिस इज। दूसरा है जार ब्रोक द हु, तो इसमें भी हमें समझ नहीं आ रहा, हु ब्रोक द जार आंसर होगा। तीसरा का आंसर क्वेश्चन है टुनाइट टू एम कंसर्ट गोइंग आइदर, तो इसमें भी हमें समझ नहीं आ रहा, आंसर होगा आई एम गोइंग टू द कंसर्ट टुनाइट। चौथा वंस द एट डोर ओपन, आंसर है वंस ओपन द डोर। पांचवा शी वेल सिंग्स हाउ, बट आंसर होगा हाउ वेल शी सिंग्स। छठा है योर व्हाट नेम इज, तो हमें इसमें समझ नहीं आ रही क्या कहना चाह रहा है, तो हम आंसर लिखेंगे व्हाट इज योर नेम। पर इसमें आप एक चीज़ देखे होगे कि फर्स्ट सेंटेंस का आखिर में मैंने एक एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाया है, और सेकंड में क्वेश्चन मार्क, और थर्ड में फुल स्टॉप। तो आपको ये नहीं समझ आ रहा होगा ये फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क अपने से मैंने कैसे लगा दिया। तो इसके लिए एक सीन होता है। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन में, दूसरा क्वेश्चन में और तीसरा क्वेश्चन में, तीनों में अलग अलग मार्क लगा हुआ है। पहला में एक्सक्लेमेटरी मार्क, दूसरा में क्वेश्चन मार्क, तीसरा में फुल स्टॉप। चलिए अब हम इसी समझते हैं। तो मैं सारा आंसर्स लिख दिया हूँ। पहला का आंसर है एक्सक्लेमेटरी, दूसरा का इंटरोगेटिव, तीसरा का डिक्लेरेटिव, चौथा का इंपेरेटिव, पांचवा का इंटरोगेटिव और छठा का इंटरोगेटिव। तो आपको समझ नहीं आ रहा है एक्सक्लेमेटरी इंटरोगेटिव होता क्या है, तो फिर हम आगे जाके अगले टॉपिक में इसके बारे में सब डिफाइन से पढ़ेंगे। तो अब क्या है काइंड ऑफ सेंटेंस, सेंटेंसेस का काइंड क्या होता है। चलिए हम इसे पढ़ते हैं। तो लिखा है यहाँ पे सेंटेंसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 काइंड्स, यानी कि सेंटेंसेस का 4 काइंड्स होता है। कौन कौन सा, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, पहला है डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, दूसरा है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, तीसरा है इंपेरेटिव सेंटेंसेस और चौथा है और आखिरी है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब हम इसको और इसके बारे में और पढ़ेंगे, तब हमें बताया जाएगा कि कौन से सेंटेंस के आखिरी में क्या लगता है, कौन सा मार्क लगता है, इसे हम डिक्लेरेटिव क्यों बोलते हैं, इंपेरेटिव क्यों बोलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें डिक्लेरेटिव सेंटेंस के बारे में और डिफाइन किया गया है। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस ऐसा चीज़ है जो हमें कोई भी फैक्ट बताता है, जैसे इट इज गोइंग टू रेन, यू शुड गो टू द लाइब्रेरी समटाइम्स। कोई भी एक सेंटेंस, जरूरी नहीं है कि आप बुक से एग्जांपल याद करोगे, आप अपने से कोई भी सेंटेंस बोल सकते हो। जैसे मैं अपना नाम बोल सकता हूँ आदित्य इज प्लेइंग, आप अपना नाम बोल के कुछ भी बोल सकते हो जो एक सिंपल फैक्ट्स को स्टेट करे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और कोई भी एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस 2 काइंड का होता है, पहला एफर्मेटिव और दूसरा नेगेटिव। नेगेटिव ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें नॉट ऐड किया जाता है, जिसमें नॉट शब्द को ऐड किया जाता है। आप इसे अपने बुक या फिर नोट्स आप जिसमें भी बना रहे हो आप वहाँ लिख सकते हो कि नेगेटिव में, नेगेटिव सेंटेंस में क्या ऐड किया जाता है, नेगेटिव सेंटेंस में नॉट ऐड किया जाता है। क्या ऐड किया जाता है, नॉट। ठीक है, अब एफर्मेटिव सेंटेंस एक सिंपल सेंटेंस होता है जिसमें नॉट ना हो और एक सिंपल हम लोग डिफाइन करें। जैसे कि पहला वहाँ पे लिखा हुआ है माधुरी सिंग्स वेल, और दूसरा में लिखा है माधुरी डज नॉट सिंग्स वेल, यानी कि ये नेगेटिव है क्योंकि इसमें नॉट का यूज हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे जाके हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस मिल रहा है। इंटरोगेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस है जो क्वेश्चन पूछता है। जैसे हम लोग का स्टार्टिंग में हो सकता है हु, हाउ, वेयर, वाई और व्हेन, और ऐसे बहुत सारे लेटर्स है, वर्ड है, लेकिन मैं आपको इसमें से कुछ एग्जाम्पल्स बताया हूँ। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस को पढ़ते हैं। पहला क्या है, डिड यू ब्रश योर टीथ, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या तुमने ब्रश किया। उसके बाद क्या है, वेयर डिड यू कीप द केक, यानी कि तुमने केक कहाँ रखा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और उसके बाद यहाँ पे हमें दिया है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस का आखिरी में क्या लगता है, एक क्वेश्चन मार्क लगता है। क्या लगता है, क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव सेंटेंस का आखिरी में क्या लगता है, एक क्वेश्चन मार्क लगता है। ठीक है, और ये इंटरोगेटिव सेंटेंस यस या नो क्वेश्चन होते हैं। तो इनमें जो हम क्वेश्चन पूछते हैं उसका आंसर चाहे यस में होगा या फिर चाहे नो में होगा। उसके बाद क्या है, टैग क्वेश्चंस। अच्छा देखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो 4 टाइप का होता है। अब जैसा हमने पढ़ा कि हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस 2 टाइप्स का होता है, अफर्मेटिव और नेगेटिव, और हमारा इंटरोगेटिव कितना 4 टाइप्स का होता है। कितना टाइप्स का, 4 टाइप्स का। तो हम उसे पढ़ते हैं। पहला है येस नो क्वेश्चंस। क्या है पहला, बोलिए, येस नो क्वेश्चंस। फिर दूसरा WH क्वेश्चंस, तीसरा टैग
क्वेश्चंस और चौथा चॉइस क्वेश्चंस। तो हम एक एक करके सबको पढ़ेंगे। पहला है यस नो क्वेश्चन। ये ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें हम यस या फिर नो से आंसर कर सकते हैं। जैसे हु इज योर क्लास टीचर, ये हो गया आपका WH। लेकिन डिड यू डू योर होमवर्क, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि तुमने क्या अपना होमवर्क किया, तो आप क्या में जवाब दोगे? आप यस या नो के अलावा तो कोई चीज़ में जवाब नहीं दे सकते। चाहे आप ये बोलोगे हाँ यस मैंने होमवर्क कर लिया, या फिर आप बोलोगे नो मैंने होमवर्क नहीं किया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं यस नो क्वेश्चन। अब उसके बाद क्या है WH क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो कोई भी सेंटेंस WH वाला वर्ड से शुरू हो, मतलब सिंपल सा बात है भाई, वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है। या फिर इसके अलावा एक और चीज होता है, अगर वो हाउ से भी स्टार्ट हो रहा है मतलब भाई ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अगर कोई भी सेंटेंस WH से स्टार्ट हो रहा है और या फिर हाउ से स्टार्ट हो रहा है मतलब भाई आपको बिना देखे वहां पे इंटरोगेटिव लिख देना है। क्या लिख देना है? इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव का कौन सा टाइप अगर पूछा जाए तो आपको लिखना है WH क्वेश्चन। ठीक है, उसका आगे क्या है? टैग क्वेश्चंस। अब देखिए ये हल्का ट्रिकी है लेकिन इजी है, तो चलिए इसे पढ़ते हैं। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं क्या? टैग क्वेश्चन। तो देखिए टैग क्वेश्चन हल्का ट्रिकी है लेकिन हम इजी है, हम इसे भी समझ जाएंगे। तो टैग क्वेश्चन क्या होता है कि कोई भी क्वेश्चन में, जैसे आप यहाँ पे पहला क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, मिसेस लाल इज योर क्लास टीचर इजंट इट। तो ये स्टेटमेंट में जो इजंट इट है यहाँ पे पूरा नहीं लिखा है, ये शॉर्ट में लिखा है ISN, फिर यहाँ पे आपका एक्सक्लेमेटरी मार्क और उसके बाद क्या T। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं टैग क्वेश्चंस। उसके बाद नीचे aren't you, इस यहाँ लिखा है AREN, उसके बाद T। फिर उसके बाद क्या लिखा है? तीसरे सेंटेंस में डजंट लिखा है DOESN फिर T। ठीक है, तो यही सब चीज जहाँ पे हम लोग कोई टैग करते हैं, जैसे पूरा वर्ड नहीं लिखते हैं। अच्छा इजंट इट यानी कि लिख रहा था इज नॉट, लेकिन हम यहाँ पे पूरा नहीं लिखे हैं, उसके बदले हम इसको ऐड किए हैं। क्या ऐड किए हैं? ये ऐड किए हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसी को हम टैग क्वेश्चंस बोलते हैं। उसके बाद क्या है? चॉइस क्वेश्चंस, यानी कि आपसे चॉइस पूछा जा रहा है। जैसे मान लो आप अपने कोई परिवार के रिलेशनशिप के घर गए, ठीक है, तो वहां पे आपसे पूछा जाता है आप क्या लेना पसंद कीजिएगा, कॉफी और टी, व्हाट डू यू लाइक टू टेक, या व्हाट डू यू वांट टू टेक, कॉफी और टी। तो यहाँ से आपसे आपका चॉइस पूछा जा रहा है, आप कॉफी लेना चाहेंगे कि टी लेना चाहेंगे, तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं चॉइस क्वेश्चंस। तो अब हमने एक और अपना सेंटेंस का काइंड को कंप्लीट कर लिया है। अब आगे हम बढ़ते हैं अपने इंपेरेटिव सेंटेंस पे। तो इंपेरेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस है जो कोई भी कमांड को एक्सप्रेस करता है, यानी कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप ये काम करो, या फिर रिक्वेस्ट करता है कि आप प्लीज मेरा ये काम कर दो, या फिर कुछ एडवाइस करता है कि हाँ तुम ज़्यादा चीनी खाना छोड़ दो, चॉकलेट मत खाओ वरना तुम्हें शुगर हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा। तो वैसे ही पहला क्वेश्चन है क्या? पहला क्वेश्चन है स्टॉप फाइटिंग, तो ये हम आपको कमांड दे रहे कि लड़ाई करना बंद करो। दूसरा सेंटेंस है प्लीज कीप योर आईज ओपन, तो हम यहाँ पे रिक्वेस्ट बोल रहा कि अगर मान लीजिए आप कहीं है और कहीं पे भी आप कोई नए प्लेस पे जाते हैं तो कभी अपने आंख और कान को खुले रखना चाहिए ताकि आप जान सके कि वातावरण कैसा है, कौन क्या है, कैसा टाइप का है। तो इसीलिए हमें अपना आंख को कभी भी खोल के रखना चाहिए। तो क्या हो रहा है? रिक्वेस्ट हो रहा है, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा कि आप ऐसा करो। उसके बाद क्या है? ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, यानी कि हमेशा सच बोलो। तो मैं आपको एडवाइस कर रहा कि आप हमेशा क्या बोलो? सच बोलो। ठीक है, तो अब इसके बाद वाला टॉपिक है इंटरोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हमने कितना कंप्लीट कर लिया है? इंपेरेटिव कंप्लीट कर लिया है, इंटरोगेटिव कंप्लीट कर लिया है और डिक्लेरेटिव कंप्लीट कर लिया है। अब हम करने वाले हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस है जो एक सडन इमोशंस एंड फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। यानी कि आप मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हो और आप अपने फ्रेंड्स या फिर अपने फैमिली से बोलते हैं आज कितना सुहाना मौसम है, तो आप क्या बोलेंगे? व्हाट अ प्लेजेंट वेदर इट इज। तो आप अपने यहाँ पे फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे हैं, आप अपना फीलिंग्स को क्या कर रहे हैं? एक्सप्रेस कर रहे हैं। आप अपने बारे में सबको बता रहे हैं कि मेरे को ऐसा लग रहा है, मेरे को ऐसा फीलिंग आ रहा है, तो आप इसी को एक्सप्रेस कर रहे हैं। और कोई भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का एंडिंग में क्या लगता है? एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होता है? एक्सक्लेमेशन मार्क ये होता है। क्या होता है एक्सक्लेमेशन मार्क? ये एक आपको सिंगल एक लाइन खींचना है और एक डॉट डाल देना है, इसको क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ठीक है, अब हम इसी से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज करते हैं। तो मैं इसका आंसर आपको दे देता हूँ, आप चाहो तो इसे लिख सकते हो। तो मैंने सारा आंसर्स को लिख दिया हूँ, तो आप चाहो तो इसे कॉपी कर सकते हो। तो मैं आपके लिए इसे रीड कर देता हूँ। पहला है हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन फॉर्म अ सोसाइटी। तो यहाँ पे हमें ऑलरेडी लिखा हुआ है कि आई फॉर इंटरोगेटिव सेंटेंस, आई एम फॉर इंपेरेटिव सेंटेंस, ई फॉर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड डी फॉर डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूँ जिसे आप चाहो तो अपने बुक में लिख सकते हो कि हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस को और एक सेंटेंस बोल सकते हैं जिसको है असर्टेटिव सेंटेंस। क्या बोल सकते हैं? असर्टेटिव सेंटेंस। ये आपके बुक में नहीं दिया है पर मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ। तो हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस को और क्या बोल सकते हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंस। और असर्टिव सेंटेंस को और क्या बोल सकते हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो सारा एक्सरसाइजेस मैंने लिख दिया हूँ, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो बी नंबर पे देखते हैं हम
अब इस क्वेश्चन में हमें इंटरोगेटिव का टाइप बताना है। हमने पढ़ा कि इंटरोगेटिव क्वेश्चन में हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अब उसका क्या टाइप था, कौन कौन सा टाइप था? यस नो क्वेश्चन था, टैग क्वेश्चन था, चॉइस क्वेश्चन था और WH क्वेश्चन था। तो अभी यहाँ पे जितना स्टेटमेंट आपको दिख रहा है 10 सेंटेंसेस 10 स्टेटमेंट्स, तो उसमें से हमें बताना है ये कौन सा टाइप का इंटरोगेटिव है। चलिए मैं आपके लिए आंसर लिख देता हूँ सारा, आप चाहो तो उससे कॉपी कर सकते हैं। तो मैं सारा आंसर लिख दिया, तो आप चाहो तो इसे भी कॉपी कर सकते हो। आपको यहाँ पे दिया था कि वाई को हम लोग लिखने के, अगर वो येस नो क्वेश्चन होगा, T फॉर टैग क्वेश्चन, C फॉर चॉइस क्वेश्चन एंड W फॉर WH क्वेश्चन। तो मैं आपको स्टार्टिंग का 5 बता देता हूँ। पहला है व्हेन डू यू प्ले फुटबॉल, यानी कि फुटबॉल कब खेलते हैं। तो आपको यहाँ पे WH क्वेश्चन दिख रहा, तो आंसर क्या होगा? W, यानी कि WH क्वेश्चन। उसके बाद ही डजंट लाइक द रेनी सीजन, डज ही, तो ये टैग क्वेश्चन हो गया क्योंकि यहाँ पे डजंट का यूज हो रहा है, ठीक है। तीसरा क्या है? व्हेन डिड दे कम टू विजिट यू, यहाँ पे भी आपको WH दिख रहा, तो W हो गया। उसके बाद क्या है? हैज द बस ऑलरेडी लेफ्ट, आपसे पूछा जा रहा है क्या बस पहले ही चल गया, यस या फिर नो, तो ये यस नो क्वेश्चन हो गया, तो वाई। उसके बाद यू हैव लॉस्ट वेट, हैवेंट, फिर यहाँ पे हैवेंट का यूज हुआ है, तो यहाँ पे वापस से क्या हो गया? टैग क्वेश्चंस। तो बाकी का आंसर आप चाहो तो लिख सकते हो। अब हम C नंबर को सॉल्व करते हैं, तो मैं C नंबर का आंसर लिख दे रहा हूँ, आप चाहो तो उसे अपने बुक या फिर कॉपी में लिख सकते हो। तो पहला का आंसर है विल यू, दूसरा का आंसर है डजंट शी, तीसरा का आंसर है वोंट दे, चौथा का आंसर है वुडंट ही, पांचवा का आंसर है कांट शी, छठवां नंबर का आंसर है डज शी, सेवेंथ का आंसर है इजंट इट, 8 का आंसर है डोंट यू और 9th का आंसर है डज ही और लास्ट 10th का आंसर है डोंट वी। तो इतना तक तो हम पढ़ लिए हैं। तो इसके बाद आता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, यानी कि एक सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं। तो मान लीजिए डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, तो उसे इंटरोगेटिव में कैसे बदलना है, इंटरोगेटिव है तो डिक्लेरेटिव में कैसे बदलना है। तो ठीक है, चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो क्या है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस सॉरी, देखिए पहला क्या है? ही कैन मीट टू मी, ही कैन टू मीट मी। उसके बाद क्या है? डिड ही कम टू मीट मी, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहला वो बता रहा है कि वो उससे मिलने आया था, लेकिन उसके बाद वो अगले सेंटेंस में इंटरोगेटिव है, तो बोल रहा है क्या वो मुझसे मिलने आया था। उसके बाद है शी इज कमिंग टू मीट मी, शी इज कमिंग टू मीट मी, ये डिक्लेरेटिव हो गया। और उसके बाद इज शी कमिंग टू मीट मी, क्या वो मुझसे मिलने आ रही है। ऐसे करके सारा सेंटेंस है। लास्ट वाले में लिखा है राजेश फेल्ड इन हिज अटेम्प्ट, तो यहाँ पे पॉजिटिव बता रहा है। तो ये जरूरी नहीं कि आप डिक्लेरेटिव से इंटरोगेटिव में बदले और इंटरोगेटिव से डिक्लेरेटिव में, आप अलग अलग सेंटेंस में भी बदल सकते हैं। जैसे कुछ सेंटेंस ऐसा होता है जिससे आप सेंटेंस का टाइप तो बदल देते हो लेकिन उसका मीनिंग चेंज नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं हाउ काइंड ऑफ यू टू हेल्प हिम। उसके बाद है इट वॉज काइंड ऑफ यू टू हेल्प हिम। दोनों का सेंटेंस भी चेंज हो गया और उसका टाइप भी चेंज हो गया, लेकिन उसका मीनिंग चेंज नहीं हुआ है। क्या चेंज नहीं हुआ है? उसका मीनिंग चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि पहला में भी हम लोग वही बता रहे कि तुम्हारा ये अच्छा कर्म, अच्छा काइंड है तुम, क्योंकि तुम उसका हेल्प किया था। दूसरे सेंटेंस में भी हम सेम चीज बता रहे। लास्ट में दिया है राजेश फेल्ड इन हिज अटेम्प्ट, ये है पॉजिटिव। और उसके बाद राजेश डिड नॉट सक्सीड इन हिज अटेम्प्ट, ये है नेगेटिव। मैंने जैसे आपको बताया अगर कोई भी सेंटेंस में नॉट है तो वो नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद क्या है? डी नंबर, यानी कि आखिरी नंबर। तो मैं इसका भी आंसर लिख देता हूँ। अच्छा, सारे क्वेश्चंस तो मैंने सॉल्व कर दिया है, पर लास्ट वाला डी नंबर ये आपके लिए है, और जिसको सबसे पहले आंसर मिल जाए वो कमेंट बॉक्स पे आंसर कर देना, और जिसका सारा आंसर करेक्ट होगा उसका कमेंट पिन में। तो इसी तरह से हमने सारा पूरा चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। तो हमने इसका एक्सरसाइज है, साथ ही साथ इसका जितना थ्योरी था वो सबको कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो तब तक मिलते हैं हम किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।